2024 में भी यदि आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है और आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को आवश्यकता होगी, जिसको हम कहते हैं जन्म पंजीयन आदेश। जन्म पंजीयन आदेश को घर बैठे ही आप निःशुल्क अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने का फुल प्रोसेस क्या है और किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्म पंजीयन आदेश को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और वहां सर्च करेंगे एमपी ई डिस्ट्रिक्ट। एमपी ई डिस्ट्रिक्ट सर्च करने के बाद पहले ही वेबसाइट शो करेगी एमपी ई डिस्ट्रिक्ट, इस पर क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। ओपन करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने शो करेगा। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करते ही लेफ्ट साइड में आपको बहुत से ऑप्शन शो करेंगे। यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन प्रमाण पत्र, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करते ही आपको लेफ्ट साइड में बहुत से ऑप्शन शो करेंगे। यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन जन्म के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन के लिए अनुमति 18.3, इस पर आप क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। ओपन करते ही न्यू विंडो आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पर आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता होगी। यहाँ पर पहले आपसे पूछा जा रहा है शहरी क्षेत्र में चिकित्सा द्वारा बच्चे की सूचना का प्रमाण पत्र। यदि आपका जन्म शहरी क्षेत्र में हुआ है तो हॉस्पिटल द्वारा आपको एक सूचना का प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना होगा। यदि आपका जन्म गांव में हुआ है तो यहाँ पर आपको एक निर्धारित शपथ पत्र या फिर ग्रामीण क्षेत्र में हल्का पटवारी या फिर ग्राम सचिव द्वारा जन्म की सूचना का प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर निर्धारित शपथ पत्र को एफिडेविट बोला जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है। इस डॉक्यूमेंट को आप अपने तहसील या ब्लॉक में जाके 50 रुपए की शुल्क देकर आप बनवा सकते हैं। इस एफिडेविट को बनाने के बाद आपको यहाँ पर इसको अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपसे दूसरा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है जन्म के अप्राप्यता प्रमाण पत्र। जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र कुछ इस प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है, जो कि आप घर बैठे ही इसको निःशुल्क बना सकते हैं। इसको बनाने का फुल प्रोसेस हमारे चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया गया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। आप उसको चेक कर सकते हैं और इसको घर बैठे ही आप निःशुल्क बना सकते हैं। आपके पास इस सभी डॉक्यूमेंट होने के बाद आप यहाँ पर निःशुल्क अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करते ही इस प्रकार का लॉगिन विंडो आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आपको आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। यदि आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ नए नागरिक पंजीयन पर क्लिक करके आप न्यू आईडी पासवर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कैप्चा डालेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन होते ही आपके पास एक फॉर्म ओपन होकर आएगा, जहां पर आपसे कुछ डिटेल मांगी जाएंगी, जिसको आपको सही सही यहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले आपसे मांगा जा रहा है जन्म की अप्राप्यता पर रजिस्ट्रेशन क्रमांक। यह आप जब जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र बना लेंगे तो आपको उसी प्रमाण पत्र पर आपको एक प्रमाण पत्र क्रमांक देगा, जो कि आपको वहां पर एंटर करना होगा। यहाँ पर जन्म अप्राप्यता प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन क्रमांक एंटर करने के बाद नीचे आपसे कुछ डिटेल मांगी होगी। वैसे तो बाकी डिटेल आपके लॉगिन आईडी से ही ले ली होंगी, तब भी आपको कुछ बेसिक डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। सबसे पहले आपसे यहाँ पर लिंग पूछा जा रहा है, तो आपको मेल फीमेल के बाद आपका वर्ग आपके लॉगिन आईडी से ले लिया होगा। यहाँ पर आपसे आपका व्यवसाय पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर व्यवसाय पर क्लिक करके अपना व्यवसाय सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप शिक्षित हैं, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। उसके ऊपर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, अगर आते हैं तो सिलेक्ट करेंगे, वरना इसको नहीं पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे आपकी ईमेल आईडी मांगी जा रही है, तो आप देना चाहेंगे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर आपसे व्हाट्सअप नंबर मांगा जा रहा है, तो आप देना चाहें तो ठीक है, वरना रहने दीजिए। आपसे नीचे यहाँ पर हितग्राही की डिटेल्स मांगी जा रही है। सबसे पहले आपसे मांगा जा रहा है हितग्राही का नाम, तो आप यहाँ पर हितग्राही का नाम एंटर करेंगे।
उसके बाद आपसे यहाँ पर मांगा जा रहा है जन्म तिथि। तो आप यहाँ पर इस कैलेंडर पर सिलेक्ट करके आप अपनी जन्म तिथि सही सही एंटर करेंगे। इसके बाद आपसे हितग्राही के पिता का नाम मांगा जा रहा है, जो कि आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद आपसे हितग्राही का संबंध, जो भी आपने पिता या पति के नाम पे एंटर किया होगा, उससे हितग्राही का क्या संबंध है, यहाँ पर सिलेक्ट करके सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है हितग्राही के माता का नाम, जो कि आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है हितग्राही के घर के पते को लिखिए। तो आप यहाँ पर हितग्राही का संपूर्ण पता, जो कि उसके आधार कार्ड में जिस प्रकार एंटर है, उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपसे जन्म स्थान की जानकारी मांगी जा रही है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जन्म स्थान। यदि आपका जन्म अस्पताल या संस्था में हुआ है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपका अगर घर में हुआ है जन्म तो आप यहाँ पर घर पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है आपके जिले का नाम। तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना जिला सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे तहसील मांगी जा रही है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी तहसील सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्षेत्र, यानी शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र। तो इस पर क्लिक करके आप अपना शहरी या ग्रामीण क्षेत्र को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे आपके ग्राम का नाम पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके आपका जो भी गांव या शहर है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपसे बेसिक डिटेल में पूछा जा रहा है प्रकरण। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका जन्म पंजीयन आदेश को बनाया जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 10 वर्ष से कम या 10 वर्ष से अधिक। तो यहाँ पर आपको बता दें, यदि जन्म आदेश के लिए आप 10 वर्ष से कम उम्र है तो आप 10 वर्ष से कम उम्र पर क्लिक करेंगे। यदि आपकी उम्र 10 वर्ष से अधिक है, यानी कि 12, 13, 18, 20 जितनी भी होगी, आप 10 वर्ष से अधिक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे नीचे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, जिसकी बात हम आपसे पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करके अपना एफिडेविट या फिर ग्रामीण क्षेत्र में पटवारी हल्का या ग्राम सचिव के द्वारा सूचना प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है जन्म का अपात्रता प्रमाण पत्र, जैसे ही हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसको आप निःशुल्क अप्लाई कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, उसको वॉच कीजिए। इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा और आप लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगी। लॉगिन करते ही आप इस इंटरफेस आपके सामने शो करेगा, जहां पर आपके द्वारा अप्लाई किया हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने शो करेगा और आपका डिटेल भी यहाँ पर शो करेगी। आप उसकी स्थिति आप यहीं पर ही ट्रैक कर सकती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे हम इस जन्म पंजीयन आदेश का उपयोग करके जन्म प्रमाण पत्र के लिए घर बैठे ही अप्लाई कैसे करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।